नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए एलपीओ टेक्नीशियन के जितने भी प्रश्न पूछे गए शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में सभी प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि स्पेशल दिसंबर में होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 2024 में होने जा रहे हैं। कुछ ही दिन बच गए हैं और आपके एग्जाम लगातार होने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर्स को फटाफट से। तो पहला नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से सही मिलान करिए। सही मिलान आपको करना है। 56 नंबर सवाल से आज की इस लेक्चर को शुरुआत किया जा रहा है। पहले सभी क्वेश्चंस कराया जा चुका है, आप लोग जाके प्रीवियस जो वीडियो आपके सामने नज़र आ रहे होंगे उस पर जाके आप लोग क्लिक कीजिए और देखना स्टार्ट कीजिए। तो ये दिसंबर वाले जो कि एलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम होने जा रहे हैं उस सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही मिलान करना है। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन जो है 2018 में पूछे गए सवाल है। तो मिलान क्या है करना, ध्यान देंगे। यहाँ पे ऑप्शंस नंबर ए को सबसे पहले देखते हैं। क्या वाट जो है, वाट ये न्यूटन न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड से होता है क्या? ये बिल्कुल राइट होगा। अगला है कि किलोमीटर क्या है, तो किलोमीटर जो है इसको हम लोग 1000 वाट भी कह सकते हैं, सॉरी किलो वाट जो है 1000 वाट भी कहा जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है प्यारे बच्चों, ये 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। और एक हॉर्स पावर सभी को पता है 746 वाट होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में ज़्यादा फोकस करने वाली बात कहाँ रहती है, एक ऑप्शंस नंबर ए और 4 पर। तो एक हॉर्स पावर जो होता है सभी को पता होता है कि 746 वाट होता है। तो फटाफट से ऑप्शन नंबर डी को खोजना स्टार्ट करेंगे। 4 का ऑप्शन नंबर डी का है, यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देख ले तो ऑप्शन नंबर ए दोनों सेम है, इसको छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर 2 पर आएंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 का सी है और यहाँ पे 2 का बी है। चलिए 2 से मिला लेते हैं। तो किलो वाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट, जो कि सभी को उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार आप लोग ऑप्शंस नंबर क्या होगा, सी मार्कर आगे की ओर निकल जाएंगे। ऑप्शंस नंबर ए मार्क के आगे की ओर निकलेंगे और ऑप्शंस नंबर ए भी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि मिलान करने का तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा। याद रखेंगे ऑप्शंस नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि ओम के नियम के अनुसार जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा। एसएससी स्नातक स्तरीय में पूछे गए, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में भी पूछा गया है, शिफ्ट 2 में सवाल जो है ऑलरेडी आपसे पूछे गए। तो आपको यहाँ पे ओम के नियम बताना, किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य की विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्या गलत बात है? किसी तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सॉरी बिल्कुल भी नहीं। किसी तार में प्रभावित होने वाली धारा जो है, विद्युत धारा मात्रा जो है इनकी तार के सिरों के मध्य की विभवांतर के समानुपाती होती है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होती है, विभवांतर के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जब कोई प्रतिरोध डैश जोड़ों में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। किनसे, तो समानांतर क्रम में जब जोड़े जाते हैं तब। किसमें, समानांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी राइट होंगे। यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा। दो चालक है प्यारे बच्चों और एक ही दिशा में धारा को ले जा रहे हैं तो क्या होगा, चालक एक दूसरे के आकर्षित करेंगे। क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ये कहेगा मेरे पास आ जाओ और ये कहेगा मेरे पास आ जाओ, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वह बल जो वैद्युत को चलाता है, उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात डैश रहता है। बंद परिपथ है प्यारे बच्चों, तो इसमें वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात पूछा जा रहा है, तो ये समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो अच्छे सुचालक जो होते हैं उसका विशिष्ट प्रतिरोध किसी निश्चित तापमान पर स्थित रहता है और सुचालक पदार्थ पर निर्भर करता है। 63 नंबर सवाल क्या है कि किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किस प्रकार होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। एक स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है। अगर बात करेंगे एक स्थिर वैद्युत आवेश जो है क्या क्या उत्पन्न कर सकता है, तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। याद रखिएगा क्या करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी को याद रखिए। बात करेंगे एएलपी टेक्नीशियन 2018 और बिहार दरोगा के 2019 में पूछे गए सवाल है। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है, याद रहे कांच की क्या है, छड़ है और कपड़ा क्या है, सिल्क का है, उससे रगड़ा जाता है, तब किस किस्म की वैद्युत पैदा होती है, तो एस्थेटिक वैद्युत पैदा होती है, जो कि
बीएसएससी एग्जाम 2016 के एग्जाम में पूछे गए हैं। बीएसएससी में एस्थेटिक वैधुत पैदा होती है। प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किए जाते हैं। बीपीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एक आदर्श आम मीटर का प्रतिरोध होता है। अगर आम मीटर के बारे में बात किया जाएगा तो शून्य होता है। आम मीटर मतलब आ और इस प्रकार से गोल कर देंगे, यानी शून्य होता है, याद रखेंगे। मीटर जो प्रतिरोध मापता है उसको क्या कहते हैं? तो ओम मीटर कहते हैं। प्रतिरोध मापने वाले मीटर को ओम मीटर कहा जाता है। 69 नंबर सवाल है कि किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिणाम अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई होती है तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। किसी वस्तु का पैरावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, एक से अधिक होता है, याद रखिएगा। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या हो सकता है? बढ़ता है। चालक की अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज करेगा। अगर दो प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाए तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगी। अत्यधिक प्रतिरोध मापने को डैश के लिए तापमान तत्व के लिए चुना गया है, ये बताइएगा। तो ऑक्सीकरण के प्रभाव को कम करने के लिए चुना गया। पदार्थ में चालन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे समान विभव बल के तार में ऐसा नहीं होता है। 75 नंबर सवाल है कि डैश की चालकता अधिकतम होती है, तो आयन की चालकता सबसे अधिकतम होती है। और चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो याद रखिएगा, चालक के बनावट पदार्थ के जो होते हैं विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करते हैं। जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होता है? निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है। और एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? ये आवेश का मात्रक होता है। संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? ये सभी बातों पर निर्भर करती है उनके सतहों के क्षेत्रफल पर, दोनों प्लेट के बीच की दूरी और दोनों प्लेट के माध्यम पर भी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा होगी क्या होगी? शून्य होगी। तो 80 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स में हमने किए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस, और अगर आपको चाहिए दिसंबर एग्जाम के लिए तो आपको सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।